दानिश साहब हमारे साथ रहेगा। काशिफ अब्बासी साहब, अब ये डेवलपमेंट हो गई है कि पीटीआई के इस पर ये कंफर्म कर दिया कि यानी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन वी ऑल नो कि नहीं हो रहा। अब इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट या ट्वीट भी आ जाएगा। मैं आपका शो भी देख रहा था, आप कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट कर देनी चाहिए मुलाकात, और पीटीआई को भी एससीओ के मौके पे नहीं करना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे आप बताइए इस वक्त जिन हालात में पीटीआई है, इस मूव से पीटीआई ने कुछ गेन किया है या लूज किया आपके ख्याल में? कि जनाब एन एससीओ वाले दिन अनाउंस कर दिया आपने और फिर आपने जाहिर है इसको वापस ले लिया। गेन किया या लूज किया है? देखिए, इससे गेन तो कुछ नहीं किया। लूज ये किया कि जो पिछला एहतजाज था, पिछले एहतजाज के बाद भी पीटीआई की लीडरशिप ने अपनी बहुत ही फेस लूज की। लोगों को ये नहीं पता था कि उनके सपोर्टर्स को कि इस्लामाबाद में करना क्या है। अली अमीन साहब चाय पीने चले गए, बाकी लीडरशिप छुपी रह गई, और इस्लामाबाद में डी चौक में वर्कर था, लीडर कोई नहीं था। अभी भी जब आपने कॉल दी तो कॉल में किसी ने कहा कि मैं समंदर लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा, दूसरे ने कहा तुम समंदर ला के आओगे तो मैं उससे भी बड़ा समंदर ले आऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, शाम तक किसी को नहीं पता था कि करना क्या है। मैं शाम को फोन प्रोग्राम्स वाले ज़ाहिर अमूमन आप मेक सेट ऑफ कॉल्स के यार प्लान क्या है। किसी को कोई प्लान का पता नहीं था कि आना है नहीं आना है। इस उम्मीद पर ये सारी प्लानिंग हो रही थी कि हुकूमत मुलाकात करवा देगी और हम शेर भी बन जाएंगे और उधर से पीछे भी हट जाएंगे, हमें बंदे भी लाने की। So that was the case। वो कहेंगे ठीक है हो गया काम, देखा ना, करवाई ना मुलाकात। अब वो कहेंगे देखो रात के 11 बजे हमारे पैर पड़े कि चलो अल्लाह का वास्ते मुलाकात करा दें, खुदा के लिए कैंसिल करो, तो हमने कर दिया, चलो जाओ कर दिया कैंसिल, जाओ। नहीं, लेकिन अभी क्या मुलाकात हो गई? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुबह पिम्स के डॉक्टर्स की हो जाएगी। हाँ, लेकिन देखें ये भी उनको कि कहीं हुकूमत इनको फेस सेविंग देगी। देखें, इनको ये पता था, जहां तक मैं जानता हूं, कि मुलाकात हो जाएगी। ये मुलाकात हो जाएगी, हम अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लेंगे, हम दिलेर भी बन जाएंगे, हम ये भी कहेंगे देखें हमने गर्दन पे पाँव रख के अपनी बात भी मनवा ली। वरना आप सोचें 11 तारीख को इन्होंने ऐलान कि 15 तारीख को आना, 4 दिन का गैप, 15 करना था 18 कर लेते, नहीं तो 11-12 कर लेते। तो बहुत से मसाइल तो अपनी जगह मौजूद थे उस वक्त भी। तो तहरीके इंसाफ बड़े हैफाजत तरीके से चली है। देखिए, पिछले 15 दिन में 2 दफा अली अमीन गन्नापुर अपना काफिला लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। जब पिछली दफा इस्लामाबाद आए हैं तो आप जानते हैं उनका ये नंबर है केपी का कि हमारा 500 से 1000 वर्कर जो केपी से आया था इस वक्त भी मुख्तलिफ जेलों में बैठा है इस्लामाबाद। रोज इन लोगों को निकालना, इनको इस्लामाबाद लेकर आना। कहते हैं हमारे में तो मशीनें भी नहीं है। वो तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया था अली अमीन ने, हम तैयार हैं, हम चले जाएंगे। वो मशीनें भी इस्लामाबाद ने जब्त कर ली सारी। तो ये सारा इस उम्मीद पर ये सारा बिल्डअप चल रहा था जो ये इस्लामाबाद में एहतजाज का। अगर काशिदा अगर ये ऑप्शन भी अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज आप कितनी मरतबा रिपीट कर सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये भी एग्जॉस्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ नहीं जाएगी। फिर तो दूसरी साइड और शेर नहीं हो जाएगी कि भाईजान अब क्या करेंगे बताएं, आपने ये भी करके देख लिया, अब क्या करेंगे बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप इसको पेस आउट करते हैं, इसको स्पेस रखते हैं, इसमें आप अपने वर्कर को भी एग्जॉस्ट नहीं करते, आप अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस भी खुले रखते हैं। सियासी जमातें ऐसी चलती हैं, ये टार्जन बन के हर रोज एहतजाज की कॉल दे देना। मैं आपको बताऊं, ये 2 बड़े लीडर हैं तहरीके इंसाफ में, उन दोनों के आपसी कंपटीशन ने ये कॉल दी है। एक ने कहा मैं आ रहा हूं, अब दूसरा पीछे नहीं रह सकता था, मुकाबला बड़ा सख्त है, आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो लीडर्स हैं, तो दूसरे ने कहा ठीक है जी आप आ रहे तो मुझे भी आना पड़ेगा। तो ये इस कंपटीशन में एक ने समंदर लाना, दूसरे ने कहा ठीक है जी मैं भी समंदर ले आऊंगा। हालांकि अंदर सबको पता था कि हमाद अजहर साहब, अगर हमाद अजहर और अली अमीन गंडापुर साहब, हमाद अजहर वैसे अंडरग्राउंड है, वो कैसे आते हैं बाहर? अली अमीन 2 दफा आ चुके हैं, उनके लिए तो तीसरी दफा आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये दोनों लोग एक दूसरे के कंपटीशन में तो सही, लेकिन आज भी यकीन माने किसी बड़े सीनियर लीडर को फोन किया, हमारे एक जानने वाले पीटीआई में, उनका सर प्लान क्या है? उन्होंने कहा कोई प्लान नहीं है, आई हैव नो आइडिया। उम्मीद पर ये सारी की सारी गेम चल रही। इसमें आखिरी बात ये बताएं, पीटीआई के दोस्त ये बताते हैं कि भाई ये अभी बिल्डअप है, यानी बिल्डअप ये था कि 4 अक्टूबर वही डी चौक, 5 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान, फिर जीटी रोड, ये सब हो गया, फिर इस्लामाबाद की कॉल जो कि अभी 15 को होनी थी, अब थोड़े दिनों बाद हो जाएगी, फिर धरना। तो आपको लगता है ये मतलब धरने की कॉल एक ऐसी फाइनल कॉल है जिससे गवर्नमेंट आज भी डर रही हो या रियासत
कि यार ये धरना अवॉइड करने के लिए तो डू एनीथिंग बट अवॉइड दिस, या आपके ख्याल में अब उन्होंने भी देख लिया कि अच्छा भाई इतना ही है, ठीक है 4 शेल चलेगा, 2 ये होगा, लेकिन हो जाएगा मैनेज? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे इन दोनों में तरीके इंसाफ ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आएगी, क्योंकि तरीके इंसाफ ने बहुत कुछ करना है लोगों को लाने के लिए, हाँ, लोगों को पहले मेंटली तैयार करने के लिए, फिर इस्लामाबाद लाने के लिए और फिर बिठाने के लिए। ये इतना आसान काम नहीं है, अब तारुल कादरी साहब के लोग नहीं है जो बैठ जाएंगे। सही है, सही, हाँ। तरीके इंसाफ ज्यादा मुश्किल में मुझे नजर आएगी अगर आप मुझसे आज पूछें। राइट, हुकूमत को ये पता कि आई कैन क्रैक डाउन, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और ज्यादा से ज्यादा आके लोग बैठ गए तो बैठे रहने, कितने दिन बैठेंगे? जब सारे तो सेटअप का मैं- सपोर्ट था तब भी धरना जो है वो गवर्नमेंट टॉपल नहीं कर सका था। हुकूमतें धरना हुकूमतें नहीं गिरा सका माजी में, तो मैं ये सोचूंगा अगर मैं हुकूमत में हूँ कि धरना आज भी हुकूमत नहीं गिरा पाए। थैंक यू काशिफ साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये काशिफ भाई साहब में बता रहे थे।